देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है। हमारा फोकस आप पर है, ठीक है। जो भी हमारी बात सुन रहे हैं वो ज़रा ध्यान से ही देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से कॉपी को लिखेंगे। लिखने का पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिखने के तरीके बहुत से अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छे होते हैं, लेकिन नॉर्मल जिस हिसाब से डिमांड रहती है, टीचर जिस तरह से कॉपी देखना चाहता है उस तरीके से अगर आप कॉपी लिख के आएंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और उस कॉपी को लिखने का देखिए, ये हमारे हाथ में क्या है, एक पेपर है जो नॉर्मल किसी स्कूल का है, लेकिन ये पेपर इस पेपर से थोड़ा साइज़ बड़ा होता है। बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी का पेपर का साइज़ थोड़ा इससे बड़ा होता है। आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से। इसी तरीके से आपका सेम पैटर्न होगा। आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप पेज को भरने का प्रयास करेंगे। जो भी लिख के आए हैं, अपना आंसर लिख के आएँ तो पेज को भरने का प्रयास करेंगे। अब वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले अपनी जो पेज है ना, उस पेज को क्या करें कि आप स्केल से लाइनिंग कर लें सब सारे पेजों में, मतलब जिससे कि क्या है, जिससे कि आप प्रश्नों की संख्या डाल सकें, ठीक है। थोड़ी सी कॉपी अट्रैक्टिव लगती है, और सिंगल लाइन करने की बजाय अगर आप डबल लाइन कर दो तो और अट्रैक्टिव लगेगी। किस तरीके से, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी ही नहीं बल्कि आपका यूपीएससी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो आपका A4 साइज़ पेपर मिलता है, A4 साइज़ पेपर समझते हो, प्रिंटिंग वाला जो आप कॉपी करवाने जाते हो, लगभग उसी शेप में ही पेपर मिलता है, जिसके चारों ओर क्या होता है, एक बॉर्डर बना होता है चारों तरफ। बॉर्डर समझते हो, बॉर्डर बना होता है, चारों तरफ लाइनिंग होती है, उसके बीचों बीच में लिखना होता है। लेकिन आपको वहाँ इस तरीके से नहीं करना है भाई। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर तो है ही आपका एक, है ना। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप यहाँ से लाइन खींचने का प्रयास करेंगे, 2 लाइन, और एक सिंगल लाइन कैसी करेंगे, यहाँ पर करेंगे इस तरीके से। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, सिंगल लाइन करेंगे। और जब भी आपका क्वेश्चन लिखने का नंबर आए ना, तो क्वेश्चन को ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करिए। किसका, ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करेंगे। और उस ब्लैक स्केच का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का संख्या यानी कि प्रश्नों की संख्या कहाँ डालनी पड़ेगी, मतलब प्रश्न, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को कहाँ डालें, यहाँ पर डालें। और क्वेश्चन नंबर का कौन सा पार्ट है, उस लाइन के जो आप ये लाइन करेंगे ना, उस लाइन की जो ये वाली लाइन वो खाली रहेगी, उस पर आपका खा गा घा या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर डालेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई। अगर आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे, अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक ब्लैक स्केच से आप क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। आपका अगर प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया हो तो आप क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। फिर अगला जो प्रश्न आएगा वो यहाँ पे जस्ट उसके नीचे डालेंगे, 2 लाइन छोड़ करके, ठीक है। 2 लाइन छोड़ करके जब डालेंगे तो प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 का कौन सा पार्ट है वो यहाँ डालेंगे, और लिखने का पूरा विधिवत रूप से प्रयास करेंगे आप। बात समझ आई कि नहीं आई। तो बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से शिक्षक आपकी कॉपी को देखना चाहता है उस तरीके से आप लिख के आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं नंबर अच्छे हासिल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में जो भी लिखने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले पेन समझ रहे हो, ब्लैक एंड ब्लू पेन को पहले चला के देख लेना जरूरी है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपने ब्लैक और ब्लू पेन का लिया है और बिल्कुल नया चलाने जा रहे हो तो वहाँ पे क्या है, पेन रुक सकती है, ख़राब हो सकती है, पेन चलना बंद हो सकती है। तो इसलिए उन पेनों को ही ले जाएं जिन पेनों का इस्तेमाल आप पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्केच का इस्तेमाल ब्लैक एंड ब्लू बॉयल पॉइंट का इस्तेमाल ज़रूर करें, जेल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है।
बहुत सारे पेन हैं जो काफ़ी अच्छे चलते हैं, 10 रुपये में आते मिल जाएंगे आपको अच्छे वाले पेन ना, ठीक है ना। ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट मिल जाएंगे आपको, उससे आप अब लिख के आएंगे तो कहीं ना कहीं लेकिन लिखने से पहले आप उसको चला के ज़रूर देख लें। यही हमारी आप लोगों से विनती है, आप लोगों का पेपर इसी तरीके से होगा। इंग्लिश हिंदी की बात चलो यहाँ तक रही, इंग्लिश और हिंदी की बात रही है। बात करेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जिसमें सवालों की संख्या होती है, सवालों को सॉल्व करना होता है कि नहीं होता है। देखिए कॉपी की डिमांड नहीं है, कॉपी में क्या करना है, कॉपी की तो डिमांड आप भर सकते हैं। कॉपी अगर भर जाए तो आप जो भी परीक्षा नियंत्रक हैं, जहाँ पे आप क्लास में जो आपके होते हैं संचालक, उनसे आप कॉपी की डिमांड कर सकते हैं, कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आपका जो मेन टारगेट है वो ये है कि सवालों को भी अगर आप करते हैं जा करके, तो सवालों को करने का भी तरीका यही होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप इतने में कर रहे हो तो ये जगह खाली नहीं छोड़नी है, समझ रहे हो। कोशिश ये करना है कि बीचों बीच में लिखना है। सवाल छोटा है तो यहाँ कर देना है, छोटा लिखने, अगर आप छोटा लिखते हैं तो छोटा, इतना छोटा भी नहीं लिखना है जिससे कि दिखाई न दे। छोटा अगर लिखते हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, और बाद बाकी का पार्ट है लाइन करके आप यहाँ पर भी बना सकते हो। यहाँ पे आप जब आप लिख के आएंगे तो ब्लैक स्केच से उसका आंसर डालेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास यहाँ शायद नोट्स होगी कि नहीं होगी। देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से अगर आप लिख के आएंगे, जैसे मान के चलिए अगर आपने आंसर लिखा हुआ है तो आप, मैंने तो केवल अंडरलाइन करी है, अब आप अंडरलाइन करने के साथ साथ इसको आप एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं विद ब्लैक स्केच से, ठीक है, और उसके साइड में डाल सकते हैं आंसर या उत्तर, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर का फोकस क्वेश्चन पे जाएगा और आपके सॉल्यूशन पे जाएगा और सीधे उसके आंसर पे जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए आप इस तरीके से करके आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, ठीक है। यही हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। मैं और भी आपके संबंध रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके भी क्वेश्चन मैं हाल ही में कर दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। मैं अभी कुछ दिनों से कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। और कोई डाउट हो मुझे आप बताइएगा।